ओके, थैंक यू। हमने अभी सवाल किया था कि क्या हम परमेश्वर को जानते हैं। फिर हमने दूसरा सवाल किया, क्या हम परमेश्वर को समझते हैं। जानने के बारे में आपको बता दूं, इससे पहले कि हम आगे प्रचार में जाएं, आगे वचन को सुने, जानने की परिभाषा मैं दे देता हूं। जानने का बहुत बार हम मतलब निकालते हैं। जैसे अभी मुझे कोई पूछे कि आप अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, तो मैं हाथ खड़ा करूंगा, यस आई नो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बच्चे बच्चे को पता है, मतलब उसका मतलब वो जानता है। अगर मुझे कोई पूछे कि मैं नरेंद्र मोदी को समझता हूं, तो आई थिंक मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं। मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैं उसे जानता हूं मगर समझता नहीं। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? जानना जैसे आप किसी मसीह सिंगर को जानते हैं, गॉस्पेल सिंगर को जानते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को जानते हैं, अपने जिले को आप जानते हैं, अपने शहर को आप जानते हैं, बट यू मे नॉट अंडरस्टैंड दैट। शायद हो सकता है आप उसे समझते ना हो। जानना एक बात है, समझना एक और बात है। तो बहुत बार हम जानते हैं मगर समझ नहीं पाते। हमारे एज ए क्रिश्चियन, एज ए विश्वासी होते हुए हम शायद प्रभु को जानते हैं मगर समझते नहीं होंगे। अभी प्रभु के दास ने बोला था कि जानेंगे तो समझेंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है, देखिए, जानना परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखना, ठीक है। जानना का मतलब क्या है? जानने का जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप परमेश्वर को समझते हैं और आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है। हेलो, कितने लोगों को समझ आया मुझे नहीं पता, मगर परमेश्वर को जानने का मतलब यह है कि आप उसको समझते हैं और आपका रिश्ता उसके साथ है। कितने लोगों को यहां तक समझ आ गया? देखिए, इस प्रचार से आपको ज्ञान मिल सकता है। ये जो प्रचार आज हो रहा है, इससे आपको ज्ञान मिल सकता है। आप प्रभु के बारे में सीख सकते हैं, आप वचन के बारे में और जान सकते हैं। मगर जो सवाल मैंने आपके साथ किया है वो प्रत्येक जन के लिए व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत कैसे? आप प्रचार सुन सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप अच्छी आराधना कर सकते हैं, मगर शायद आपकी परमेश्वर के साथ रिलेशन ना हो। आप अच्छा गा सकते हैं, अच्छा बजा सकते हैं, अच्छी बाइबल पढ़ सकते हैं, अच्छी प्रार्थना कर सकते हैं, रोजे रख सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटी आप चर्च में कर सकते हैं, मगर शायद आप परमेश्वर को ना समझते। इसीलिए मैंने पहला सवाल किया था कि आप परमेश्वर को जानते हैं। फिर मैंने दूसरा सवाल यह किया था कि आप परमेश्वर को समझते हैं। आप परमेश्वर के बारे में नॉलेज रख सकते हैं, ज्ञान रख सकते हैं, मगर ज्ञान रखने का मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर को समझते हैं। ज्ञान तो अगर आप किसी भी जगह पे चले जाएं, दुनिया के किसी भी हिस्से में, या आप किसी धार्मिक स्थान में, पहाड़ों पे चले जाएं, साइंस में देख लें, वैज्ञानिकों को देख लें, नासा को देख लें, किसी भी साइंटिस्ट को या किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर को, बड़े से बड़े पास्टर को, बड़े से बड़े किसी भी साइंटिस्ट को या वैज्ञानिक को आप देख लें, उनके पास भी ज्ञान मिल जाएगा आपको। मगर ज्ञान रखना
डज नॉट मीन कि आपकी खुदाबंद के साथ रिलेशनशिप है। आपका ज्ञान रखना परमेश्वर के बारे में यह साबित नहीं करता कि आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है। यहां तक आप समझ गए? पढ़िए मेरे साथ वचन से, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसकी 12 आयत। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। खुदावंद आपको इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे। ये क्लियर डेफिनेशन है। परमेश्वर को जानना कि आपकी रिलेशन, आपके पास पुत्र है अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह आपके पास है तो आपके पास जीवन है, और जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। ज्ञान रखना प्रभु के बारे में रिलेशन नहीं है। जब आप यीशु मसीह के साथ रिलेशन बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेते हैं, एक रिश्ता मेरा और आपका परमेश्वर के साथ होता है, तो इसका मतलब है आप खुदावंद को जानते हैं। एक स्टोरी बताना चाहता हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए। एक यंग बॉय था, यानी कि कह लो कि 12-13 साल का लड़का था। वो सर्कस में काम करता था। बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको थीम समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जब आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। 12-13 साल का लड़का था, वो सर्कस में काम करता था, और सर्कस में काफी सालों से काम करता रहा। वो सबको एंटरटेन करता था, सबको एंटरटेन करता था। उसकी कला को देखकर सभी खुश होते थे, सभी खुश होते थे। कभी वो एक रस्सी पे चलता था, कभी वो ऊंचाई पे जाकर ऐसे उल्टबाजी लगाकर, मतलब हर तरीके से वो एंटरटेनमेंट करता था। कभी वो रस्सी के ऊपर बाइक को चलाता था। बड़ा डिफिकल्ट होता है रस्सी के ऊपर बाइक को चलाना। तो वो सर्कस में था, बहुत ही फुल ऑफ अर्थ था वो। उसके पास इतना अर्थ था, इतनी उसके पास हस्तकला थी, इतनी उसके पास कला थी कि वो लोगों को हैरान कर देता था। आप सुन रहे हैं? सभी सुन रहे हैं? बहुत वो लोगों को रिझाता था। मगर एक दिन ऐसा आता है कि उसको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वो बहुत ऊंचाई पे है, रोप के ऊपर, रस्सियों के ऊपर चढ़ा हुआ है, लटका हुआ है, और उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो अपनी कला को दिखा नहीं पाता। अपनी कला को वो दिखा नहीं पाता, और लोग जो सर्कस में कुछ उसके चाहने वाले, कुछ उसके फैन होते हैं, वो कहते हैं हम नीचे खड़े हैं, तुम लगा दो, छलांग लगा दो, तुम नीचे कूद जाओ, हमने जाल लगाया है। वो सबकी सुनता है लड़का, सबकी सुनता है, क्योंकि वो एक कला वाला लड़का होता है। वो रस्सियों को फिर भी पकड़ कर रखता है कि अगर मैंने छोड़ दी तो मैं गिर जाऊंगा। बहुत लोग उसे बुलाते हैं, बहुत लोग उसे कहते हैं तू कूद जा, हम तेरे पास हैं, नीचे हैं, हम तुझे पकड़ लेंगे। मगर वो लड़का ऊपर से जोर से बोलता है, नहीं, मेरे पिता को बुलाओ। वो लड़का बोलता है, मेरे पिताजी को बुलाओ। वो सभी आसपास में देखते हैं, किसी भी तरीके से उसके पिताजी को वहां पर लेकर आया जाता है। वो लड़का सबको छोड़कर अपने पिता को कहता है, पिताजी आप आगे आ जाओ। वो आगे जाता है उसका पिता, और अपने पिता को वो कहता है, मैं यहां से कूद रहा हूं, मुझे पकड़ लेना। और उसका पिता जब वो बोलता है ठीक है ओके, वो उधर से रस्सियों छोड़ देता है, रस्सियों को, और सीधा अपने पिता के पास आता है। और उसका पिता उसको थाम लेता है, उसका पिता उसको पकड़ लेता है, और वो चोट लगने से, वो गिरने से
बच जाता है। लोग आकर पूछते उसे, भाई इतने लोग थे तुम्हारे पास, इतना बड़ा जाल हमने नीचे लगाया था, मगर हमारे ऊपर क्यों नहीं भरोसा था आपको कि हम आपको कैच कर सकेंगे कि नहीं। बहुत सारे उसके साथ सवाल किए गए। आपको मालूम है उस लड़के ने क्या बोला? उस लड़के ने बोला, मैं अपने पिता को जानता हूं। उसने बोला, मैं अपने पिता को अच्छे तरीके से जानता और समझता हूं कि मैं कितनी भी ऊंचाई से गिरूं, मेरा पिता मुझे धरती के साथ नहीं है, धरती के ऊपर नहीं गिरने देगा। क्यों? क्योंकि मैंने सालों से अपने पिता को जाना है, क्योंकि मैंने सालों से अपने पिता को समझा हूं कि वो मुझे नीचे नहीं गिरने देगा। उसके प्रत्युत्तर को सुनकर सभी बहुत हैरान, सभी चकित हुए, लड़के के चेहरे को देखने लग गए। उसने बोला, जी हां, क्योंकि मैं अपने पिता को जानता हूं और समझता हूं कि मैं कितनी भी ऊंचाई से गिरूं, मेरा पिता मुझे बचा लेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक सर्कस करने वाले का लड़का हूं। कई बार हम परमेश्वर को जानते हैं मगर उसे समझ नहीं पाते। हमारी जिंदगी में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किसके बेटे बेटियां हैं। किसके बेटे बेटियां हम भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उसने मौत शैतान के ऊपर फतेह पाई है, वो मृत्यु में से जी उठा है, वो हमें ऐसे बीमारी में नहीं जीने देगा, वो हमें ऐसे बीमारी में पड़े नहीं रहने देगा, क्योंकि उसका डीएनए मेरे और आपके अंदर है। हेलो, उसका डीएनए मेरे और आपके अंदर है। अगर उसने बीमारियों के ऊपर फतेह पाई है, उसने मौत के ऊपर फतेह पाई है, फॉर श्योर मैं और आप भी मृत्यु के ऊपर, बीमारियों के ऊपर फतह पाए हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं हम झुक जाते हैं, धक्का खा जाते हैं। Why? Because मैंने सिर्फ जाना है, मैंने समझा नहीं। और ये जानना और समझना ओवरनाइट का काम नहीं है। हेलो, अगर आप कहें कि हाँ मैं चर्च में आ गया हूं तो आज ही मैं सब कुछ प्रभु के बारे में जान लिया। नो 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 नो। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं, आप एक रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए। आप शायद चर्च में कंटिन्यूली आ रहे हैं, आप शायद प्रार्थना करते हैं, आप शायद डेली वचन पढ़ते हैं, मगर परमेश्वर को समझना ये प्रतिदिन का काम है। आप समझ रहे हैं? एकदम से आप इतने विशाल परमेश्वर को नहीं समझ सकते। इतना बड़ा खुदावंद है, इतना विशाल हमारा परमेश्वर है, आप एक ही दिन में नहीं समझ सकते। आपको हर दिन, हर समय, हर पल आप परमेश्वर के बारे में सीखते हैं, उसको समझते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता कितने लोग जानते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता कितने लोग जानते हैं उसे? आपको पता है, आपके सीखने के लिए मैंने भी सीखा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह से 6 महीने पहले हुआ, और उसकी माता को, एलिशबत को और मरियम को, यानी कि उसकी कजन को पहले से बताया गया था कि ये बच्चा जो आपकी पेट में है वो परमेश्वर की ओर से है। और यूहन्ना की माता को प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताया गया था। और फॉर श्योर शायद ये बाइबल में नहीं है, मगर यूहन्ना की मां ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना को भी बताया होगा। और यूहन्ना को पता था कि यीशु मसीह की गवाही वो खुद देता है। कहां पर? यरदन की नदी में वो खुद देता है।
जब वो लोगों को बपतिस्मा देने के लिए जाता है, वहां पर लोगों को बपतिस्मा देता है और वो कहता है कि मैं तो आपको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मगर जो मेरे बाद में आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। इसका मतलब यूहन्ना परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जानता था। और कंफर्म कब हुआ उसको? जब यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मा लिया और ऊपर से आकाशवाणी हुई, क्या? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यूहन्ना को कंफर्म था, यूहन्ना ने परमेश्वर को जान लिया था, यूहन्ना परमेश्वर के साथ रहा था, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत किया था, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। मगर जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पर यूहन्ना क्या कहता है? मुझे सुन के बहुत मैं चकित रह गया, बहुत मैं हैरान हुआ। यूहन्ना पता क्या करता है? उस समय यूहन्ना प्रिजन में था, बंदी गृह में डाल दिया गया था उसको। क्यों? क्योंकि उसने हेरोदेस के कुछ गलतियों को सामने लाने की कोशिश की और उसके भाई की वाइफ का उसने मना किया था कि तू उसको नहीं रख सकता। इसकी वजह से लागतबाजी से, ईर्ष्या से उसको बंदी गृह में डाला गया था। और बंदी गृह में जाकर पता क्या वो बोलता है? अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजता है। क्या कहता है? क्या तू वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं या किसी और का इंतजार करें? हेलो, यूहन्ना 11 अध्याय जब 2 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर यूहन्ना अपने चेलों को भेजकर यीशु मसीह के पास भेजता है और उनको कहता है कि उसको जाकर पूछो कि वो वही है जिसकी हम बाढ़ जो रहे हैं या किसी और की बाढ़ जोएं। हम चर्च में भी आते हैं, हम पास्टर मैनुअल को भी अच्छे से जानते हैं, हम दुआ भी बहुत अच्छी करते हैं, हमें चर्च का नाम भी पता है, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, पंजाबी में भी, नेपाली में भी। हमारे चर्च का नाम भी हमें अच्छे से पता है, क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च। हम सब आते हैं, हमें यह भी पता है वो जबल अली में है और हमें टाइमिंग भी पता है, सब कुछ पता है। कौन सी बस पकड़नी है, कौन सी गाड़ी पकड़नी है, कितने बजे आनी है, कितने बजे आराधना होती है, एवरीथिंग वी नो, सब कुछ हम जानते हैं, मगर शायद समझते नहीं, शायद समझते नहीं। यूहन्ना ने आकाशवाणी को सुना, ऊपर से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और कबूतर की मानद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ठहरा, वो भी यूहन्ना ने देखा। मगर बंदी गृह में जाकर यूहन्ना क्या बोल रहा है? चेलों को भेजकर क्या कंफर्म करना चाहता है? तो वही है जिसकी हम बाढ़ जो रहे हैं या हम किसी और की बाढ़ जो? हेलो, मैं शायद सालों से प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा हूं। लोग मुझे शायद सोचते हैं कि इसके पास बहुत सारा ज्ञान है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानता है, मगर शायद समझता नहीं है। अगर घर में आप अपनी पति को समझेंगे नहीं, या अपनी पत्नी को समझेंगे नहीं, या अपने बच्चों को समझेंगे नहीं, तो रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं चलती। हेलो हेलो, घर में अगर पत्नी पति एक दूसरे को नहीं समझता, जानते हैं एक दूसरे को, उसका मायका कहां है, उसका ससुराल कहां है, एक दूसरे को जानते हैं, मगर अगर समझते नहीं हैं तो उस घर में हमेशा गड़बड़ी रहती, उस परिवार में हमेशा गड़बड़ी रहती। जानना कैसे? रिलेशन का मतलब क्या है? मैंने खुदावंद को अपने अंदर लिया है। समझने का मतलब क्या है? मेरा पति क्या पसंद करता है, मेरी पत्नी क्या पसंद करती है, मेरा खुदावंद क्या चाहता है मुझसे।
हेलो, शायद मैं अपनी धुन में चलता हूं, अपनी धुन में चलता हूं, मगर मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, उसे क्या पसंद है कि मैं करूं, वह मेरी जिंदगी में क्या चाहता है, क्या वो कहना चाहता है मुझे, मेरी जिंदगी में वो क्या करना चाहता है, ये है उसे जानना और समझना। इस्राएल, यूहन्ना के बारे में आपको मैंने बता दिया। यीशु मसीह उसको उत्तर देता है, जाकर उसको बोल दो, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं, जो तुमने अपनी आंखों से देखा है उसको जाकर बोल दो कि मैं वही हूं जिसकी तुम बाट जो रहे हो। हेलो, यीशु मसीह को खुद बोलना पड़ रहा है, जबकि बहुत सारे परिणामों से, बहुत सारे सबूतों से ये परिणाम हुआ है, फैसला ये हुआ है, घोषित ये हुआ है कि वो वही जगत का लेला है, जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है, वही परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप को उठाकर ले जाता है। कि यूहन्ना ने कहा, मगर फिर भी यूहन्ना क्या बोल रहा है कि कम क्या किसी और की बाट जो है। आप परमेश्वर को जानते हैं, शायद समझते नहीं। जानते तो अन्य जाति के लोग भी हैं, उनसे भी पूछेंगे, हाँ वो बता देंगे यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, वो भी जानते हैं, मगर समझना। इसराइल जब तक मिस्र में रहा, वो परमेश्वर के बारे में उनको ये पता था, इतना प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के बारे में, खुदावंद के बारे में, यहोवा के बारे में वो इतना जानते हैं कि ही इज आवर प्रोवाइडर, वो हमारा मुहैया करने वाला है, वो हमारा फतेह देने वाला खुदावंद है, ये सब कुछ जानते हैं। चमत्कार अपनी आंखों से उन्होंने देखे हैं, अपनी जिंदगी में चमत्कार देखे हैं, बहुत सारा कुछ देखा है, मगर फिर भी लाल समुद्र के पास आकर क्या बोलते हैं, क्या मिस्र में कब्रें कम थी? हमने तो वहां पर, हमें मच्छी याद आती, हमें रोटी याद आती है, मूसा तो हमें यहां पर मरने के लिए ले आया, इस समुद्र के किनारे में हमारी कब्रें खोदी जाएंगी। इस्राएल बोल रहे हैं, कौन से लोग? जिन्होंने खुदावंद की अपनी जिंदगी में चमत्कारों को देखा, उसकी भलाई को अपनी जिंदगी में देखा। शायद इस्राएल परमेश्वर को समझता नहीं। जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र से होकर उनको जाने दिया, पूरब से हवाएं चलाई परमेश्वर ने तेज रीति से, और ऐसी हवाएं चलाई कि हवाओं ने समुद्र के पानी को दीवारों की जैसे खड़ा कर दिया, और सूखी भूमि पर इस्राएल निकल कर चली गई। और जब फिरौन की सेना को पानी में डूबते हुए देख लिया, तब वही इस्राएल जो मूसा के खिलाफ बोलती है, जो मूसा के खिलाफ बातें करती है, जो परमेश्वर के खिलाफ बातें करती हैं, रेड सी को, लाल समुद्र को क्रॉस करके खुशी से उसका भजन गाते हैं। हेलो, खुशी से उसका भजन गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। मूसा और मूसा की बहन और सब लोग डफली बजाकर उसकी तारीफ करते हैं। अभी समझ आया? हेलो, मिस्र में कैसे प्रभु ने उनको संभाल कर रखा, तब नहीं समझ आया। लाल समुद्र पार करके तब परमेश्वर का गुणगान कर रहे हैं, अभी थोड़ा समझ आने लग गया। क्यों? क्योंकि जिंदगी में चमत्कार हुआ, क्योंकि जिंदगी में चमत्कार हुआ। मैं और आप भी बहुत बार चमत्कारों को ढूंढते हैं। जब तक हम आने के लिए शर्त पता क्या रखते हैं? प्रभु को समझने के लिए शर्त पता क्या रखते हैं? हाँ ठीक है, अगर प्रभु मेरी जिंदगी में ये करेगा तो मैं प्रभु को मानूंगा, अगर प्रभु मेरी जिंदगी में ये मेरा काम कर देगा तो मैं तब प्रभु को जानूंगा। तब भी ये बोलते हैं जानूंगा, समझूंगा नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता समझूंगा। तब भी क्या बोलते हैं? तब मैं परमेश्वर को जानूंगा।
अगर प्रभु मेरी जिंदगी में ये कर दे तब मैं परमेश्वर को जानूंगा। हम क्या चाहते हैं? पहले खुदावंद मेरी समस्या के बारे में जाने, पहले प्रभु मेरे बारे में जाने कि मैं कौन सी समस्या में हूं, मैं किस रीति से हूं, मैं किस हालात में जी रहा हूं, प्रभु मेरे बारे में जाने। मगर वचन में लिखा है वो तुम्हारे बालों को भी गिने हुए हैं, वो तुम्हें नाम से जानता है, उसको पता है मेरी बेटी कौन से हालात में है, मेरा बेटा किस हालात में। ही नोज मोर देन यू नो अबाउट यू। इससे ज्यादा आप अपने आप को जानते हैं, खुदावंद आपके बारे में जानता है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? अगर आप बोर होने लग जाएंगे तो हाथ खड़े कर देना, आई विल क्लोज, मैं बंद कर दूंगा। अगर आप बोर होने लग जाएंगे आप हाथ खड़े कर देना, मैं बंद कर दूंगा। जानना, परमेश्वर को समझना। इस्राएल की जिंदगी में जब चमत्कार हुआ, चमत्कार तो बहुत हुए, मगर जब लाल समुद्र से होकर गुजरे और फिरौन की सेना को डूबते हुए उन्होंने देखा, तब वो समझ गए, हाँ परमेश्वर छुड़ाने वाला है, हाँ परमेश्वर बचाने वाला है। चेले, डिसाइपल प्रभु के साथ रहे, यीशु मसीह के साथ उन्होंने शिक्षा पाई, यीशु मसीह के साथ उन्होंने बहुत कुछ सीखा रहते हुए, यीशु मसीह के साथ दुआ की उन्होंने, यीशु मसीह से बहुत वचन को सीखा उन्होंने, प्रभु की विधियों को सीखा, प्रभु के कलाम को सीखा। मगर झील के जब यीशु मसीह ने उनको बोला आओ उस पार चलें, हेलो, पार जाने के लिए समुद्र में क्या हुआ? तूफान आ गया, तूफान आया और बेड़ी उनकी डगमगाने लगी। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। मगर यीशु मसीह क्या कर रहा था? हेलो, यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह चप्पू लगा रहे थे, यीशु मसीह चप्पू लगा रहे थे, सो रहे, यीशु मसीह चप्पू लगा रहे थे, या वो कह रहे थे ओ माय गॉड अभी गए, अभी लास्ट दिन है, अभी और सेवकाई नहीं कर सकेंगे, अभी हम गए, अभी मछलियां खाएंगी समंदर की हमें। यीशु मसीह बहुत घबरा गए। ऐसा लिखा हुआ है, ही वॉज वेरी काम, बड़ी बड़ी सुकून की नींद प्रभु यीशु मसीह पीछे सो रहे हैं। क्यों? चेले शाउट कर रहे हैं। चेले क्या कर रहे हैं? शाउट कर रहे हैं। हमारा भी काम यही है, थोड़ी सी समस्या आई नहीं, हम 90 डिग्री गला खोल देते हैं अपना। थोड़ी सी समस्या आई नहीं हमारी जिंदगी में, 90 डिग्री गला खोल देते हैं हम अपना। प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ये क्या हो गया? चेलों ने भी 99% गला खोल लिए। प्रभु मर गए, प्रभु डूब गए, प्रभु मर गए, प्रभु लास्ट दिन आ गए। क्यों? प्रभु को जानते तो हैं चेले। इन्हीं चेलों ने 2 रोटियां, 2 मछलियां और 5 रोटियां से चमत्कार होता हुआ देखा। इन्होंने देखा कि कैसे मछलियां बढ़ी, कैसे रोटियां बढ़ी और कैसे 5000 ने खा लिया। एक जगह पे 7 टोकरे इनके लिए बचे, 4000 को खिलाया। एक जगह पे 5000 को खिलाया और 12 टोकरे उठाए। सब इनको पता है,
चमत्कार इन्होंने देखे हैं, लाजर मुर्दों में से जी उठा है, सब इनको पता है। मगर यहां पर क्या हो रहे हैं? हम मर गए, हम लुट गए, हम गए, हम फिनिश हो गए। यीशु मसीह को उठाते हैं। पता नहीं है, ये तो पता है बेड़ी में कौन है, मगर समझे नहीं कि इस तूफानों का रचने वाला, इस पृथ्वी का बनाने वाला, इस नेचर को बनाने वाला हमारी बोट में है। हमारी नाव में कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो इन सभी चीजों के ऊपर अधिकार रखता है, जिसकी आंधियां भी मानती हैं, जिसके सामने शेर भी अपना मुंह नहीं खोलते। शायद कहीं ना कहीं मिस कर दिया उन्होंने। यीशु मसीह उठते हैं। कौन से यीशु? नेचर की रचना करने वाले, तूफान को डांटने वाले, आंधी को डांटने वाले, समुद्र की लहरों को थम जा कहने वाले उठते हैं। डांटते हैं आंधी को, डांटते हैं आंधी को, और साथ में चेलों को भी। किसको अच्छा लगता है डांट खाना? स्कूल में, घर में, काम की जगह पे किसको अच्छा लगता है डांट खाना? आई थिंक कोई भी एक उंगली भी नहीं खड़ा करेगा, हाथ तो दूर की बात है, कोई भी एक उंगली नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि डांट किसी को पसंद नहीं। हेलो, प्लीज इधर थोड़ा सा ध्यान दें। किसको डांट खाना पसंद है? जो डांट नहीं खाएगा वो सुधरेगा भी नहीं। किसको डांट खाना पसंद है? ओके, बच्चे बताएंगे। बच्चों, आपको पसंद है कि मम्मी पापा हमेशा आपको डांटते रहें? हाँ, अभी मुंडी के लिए नहीं पसंद। किसी को नहीं पसंद। यीशु मसीह उनको डांटते, उठते हैं। कहां है तुम्हारा विश्वास? हे अलग विश्वासियों, यानी कि विश्वास से रहित लोगों, कहां है तुम्हारा विश्वास? यीशु मसीह आंधी को डांटते हैं और तूफान थम जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, वहां पर बहुत बड़ा चैन हो जाता है। हाँ, अभी चेले यीशु मसीह के चेहरे के ऊपर देख रहे हैं। ये वही चेले हैं जिन्होंने यीशु मसीह के साथ समय बिताया। यीशु मसीह के हाथों से चमत्कार हुए, मुर्दा जिंदे हुए, बीमार चंगे हुए, जैरस की बेटी जिंदा हुई, मिर्गी वाला व्यक्ति चंगा हुआ, कोढ़ी शुद्ध हुआ। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। और यहां पर क्या बोल रहे हैं? ये कौन है? आंधी और तूफान भी इसकी सुनते हैं। ये कौन है? ओ माय गुडनेस। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛੜ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਢੰਡੋਰਾ। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛੜ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਢੰਡੋਰਾ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कहां तक सही है। इंग्लिश में बताएंगे। अभी इंग्लिश में कैसे बताएंगे? सॉरी, हिंदी में बता सकता हूं। कुछड़ कुड़ी ते शहर ढंडोरा, यानी कि चलो, जो कितने लोगों को समझ आ गया कुछड़ कुड़ी ते शहर ढंडोरा? मतलब सब कुछ आपके पास है, एवरीथिंग इज इन यू, फॉर यू, विद यू, बट unknowingly you are making a noise. हेलो, बोट में सृष्टि को रचने वाला बैठा हुआ है, पीछे है, मगर ये इन्होंने हाला लाला मचा दी है। शायद जानते थे मगर समझे नहीं, इसीलिए तो क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कौन है जिसकी आंधी और तूफान भी मानते हैं,
इसकी आज्ञा को मानते हैं। ये कौन है? आपको क्या लगता है? अजीब सवाल नहीं है ये? हेलो, मैं और मेरी वाइफ सालों से एक साथ रह रहे हैं और 10 साल मैं बाद में बोलूं ये कौन है, तो मेरी वाइफ क्या बोलेगी? चल निकल घर से, 10 साल हो गए तेरे मेरे साथ रहते हुए, तेरे को अभी तक यही नहीं पता चला मैं कौन हूं, चल निकल। उस दिन का खाना बंद, बाहर से कहीं रेस्टोरेंट से खाना पड़ेगा। ये प्रभु यीशु के साथ रहते हैं। प्रभु के यीशु के साथ जाकर गतसमनी में प्रार्थना की है, बहुत जगह पर एकांत में जाकर प्रार्थना की है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास, फिलिप्पुस सब ये जानते हैं प्रभु को, मगर यहां पर क्या कह रहे हैं? ये कौन है? क्या आप समझते हैं प्रभु को? क्या आप समझते हैं? पतरस तो बहुत बोलता था, प्रभु सभी तो बना इनकार कर देंगे मगर मैं इनकार नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे जानता भी हूं, समझता भी हूं, तेरे फ्यूचर को भी जानता हूं, तेरे पास्ट को भी जानता हूं। 3 बार मुर्गे से बांग देने से पहले तो मेरा इनकार करें। पतरस से बोलता है, प्रभु नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इससे ज्यादा कि आप अपने बारे में जानते हैं, गुड न्यूज आपके लिए यह है कि परमेश्वर आपके बारे में जानता है। मैं अपने बारे में उतना नहीं जानता जितना मेरा खुदावंद मेरे बारे में जानता है। ध्यान से अब सुने, चेले यहां पर यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, मगर जब थोड़ा सा आगे जाते हैं, पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? उस पार चले। जब उस पार जाते हैं, इस घटना के तुरंत बाद जब वहां पर जाते हैं, जब आप मरकुस 5 अध्याय में देखते हैं ना, उसकी 7 आयत को देखेंगे तो शैतान यीशु मसीह के भागकर पास आता है और उसके चरणों में गिरकर उसे प्रणाम करता है। क्यों? वो समझ गया इस बार कौन आ गया है। हेलो, बड़े भेद की बात है, अपने पल्लों के साथ बांध लो सभी, बड़े भेद की बात है। चेले वहां पर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? ये कौन है? मगर शैतान जिसमें लश्कर घुसा हुआ है, जिसमें सेना घुसी हुई है, वो भागकर यीशु मसीह के पास आता है। जब उस पार पहुंच जाते हैं और गिरकर झुककर उसे प्रणाम करता है। करना किसे चाहिए था? चेलों को, मगर कर कौन रहा है? शैतान। यीशु मसीह को क्या कहता है? तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। ओ माय गॉड, मैं दिखने में बहुत अच्छा लगता हूं। हेलो, आई एम वेल पर्सनैलिटेड मैन, मैं दिखने में बहुत अच्छा लगता हूं, मैं अपने आप को बहुत सजना संवारता रखता हूं अपने आप को, मगर शायद मेरे से अच्छा जो रोड पे मांग रहा है वो हो सकता है। मैं बहुत महंगे ब्रांड्स डालता हूं, जुत्ती मेरी ब्रांड्स की होती है, कपड़े मेरे ब्रांड्स के होते हैं, चश्मा, मेरी घड़ी, मेरा सब कुछ ब्रांड्स का पहनता हूं, कोई मायने नहीं रखता। आपसे ज्यादा बरकत एक रोड पे मांगने वाला लेकर जा सकता है। क्यों? शायद आप परमेश्वर को जानते हैं मगर समझते नहीं। ये भाई कितने सालों से जंगल में रह रहा है, समुद्र के किनारों में रह रहा है, सालों बत्ती गुजर गए हैं इसके वहां पर, मगर पहली बार जब यीशु के साथ मुलाकात हुई उसको समझ गया। क्या बोलता है? तू परम प्रधान जीव थे परमेश्वर का पुत्र है। कहना किसको चाहिए था? चेलों को। जब उस पार जा रहे थे, जब उन्होंने आंधी को डांटते हुए देखा, उनको दरअसल में उनको यह कहना चाहिए था, घबराने की जरूरत नहीं यार, यीशु मसीह अगर
लाजर को जिंदा कर सकता है, अगर जैश की बेटी को जिंदा कर सकता है, अगर भूखे 5,000 लोगों को खिला सकता है इतने कम खाने में, तो आंधी को भी डांट सकता है। डोंट वरी, प्रभु यीशु मसीह जी आइए, हमें पता है, हम तुम्हें समझते हैं, हम तुम्हें जानते हैं कि यू कैन डू, मगर इसकी बजाय कुछ उल्टा हो रहा है। मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दे रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि सेम मिस्टेक आई और यू कैन नॉट डू, मैं और आप ना करें। आप पतरस से बढ़कर हो सकते हैं, आप यूहन्ना से बढ़कर हो सकते हैं। जो आपकी जिंदगी में मकसद है वो आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है आपके बारे में। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर दाऊद ने पाप किया तो हमें भी पाप करना है। वो इसीलिए हमें बताया गया है कि वी शैल बी सेव्ड, ताकि हम उससे कुछ सीखें, ताकि हम उससे कुछ जानें, ताकि उससे कुछ हम समझें। जरूरी नहीं है अगर मेरी एक टांग नहीं काम करती तो मेरे घर में जो औलाद पैदा होगी वो भी ऐसी ही पैदा होगी, ये जरूरी नहीं है। अगर मेरे डीएनए में शुगर है तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चों को भी शुगर होगी। इट्स नॉट द फैक्ट। अगर मेरी दोनों आंखें काम नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आने वाली जनरेशन की आंखें काम नहीं करेगी। जो मिस्टेक इन्होंने की है वो हमारे लिए आज इसीलिए बाइबल में रिकॉर्ड है कि हम ना करें। कैसे, क्या हम भी ऐसा करेंगे? अभी मुझे बताएं कितने प्रभु यीशु को समझते हैं? अभी सभी हाथ खड़ा करेंगे। आई नो, मुझे पता है, हाँ सभी हाथ खड़ा करेंगे। अभी कितने लोग प्रभु यीशु को समझते हैं? जानना, जानना एक हिस्सा है, समझना उसको हिस्सा है, मगर उसके अनुसार करना ये रिलेशन को पूरा करता है। आप समझ रहे हैं? जानना, समझना और मान लेना ये एक रिलेशन को बराबर करता है। समझ रहे हैं आप? उसको जानना, समझना। पतरस ने जाना प्रभु यीशु मसीह को, मगर 3 बार इनकार कर, मगर बाद में उसको रियलाइज हुआ, किया उसने रियलाइज कि वो परमेश्वर का पुत्र है। सारी रात मच्छियां पकड़ रहा था, जब पकड़ी नहीं गई तो यीशु मसीह ने उसको आकर बोला दाहिनी और जाल को डाल। जब दाहिनी और डाला तो 153 मछलियां, वो भी मोटी मोटी पली बड़ी, सूखी नहीं थी। उसमें बाइबल सूखी के बारे में नहीं बता, अच्छी मछली 153। उनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग पहले से हो गई थी कि दुनिया का खाल को बुलाने वाला है, पतरस की बोट की दाहिनी ओर आ जाओ, चलो बाहर जाना है अभी। क्यों? कायनात को रचने वाले ने बोला, चलते हैं। गई, पतरस को रियलाइज हुआ। पतरस क्या बोलता है? पतरस ने समझ लिया था प्रभु यीशु को। क्या बोलता है पतरस? मेरे से दूर चला जा, मेरे से दूर चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं एक पापी मनुष्य हूं। परमेश्वर के करीब जाना, जब आप परमेश्वर के जितना करीब जाएंगे आप उतना ही अपने बारे में जान पाएंगे। परमेश्वर जगत की एक ज्योति है, जब आप ज्योति के करीब जाते हैं तो अंधेरा हटता जाता है। जितना आप प्रभु के पास जाएंगे, जितना उसको समझने की कोशिश करेंगे, जितना उसके करीब जाएंगे, आप अपने आप को जानते जाएंगे। आप कौन है? आप प्रभु यीशु मसीह में क्या स्थान को रखते हैं? आप कौन हैं? आपका स्थान क्या है? क्या चाहता है प्रभु आपकी जिंदगी में? जितना आप ज्योति के पास जाते जाएंगे आप अपने आप को क्लैरिटी से देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जाने, परमेश्वर के करीब जाने का मतलब क्या है? यू आर लुकिंग इन द मिरर। आप परमेश्वर के करीब जाएंगे। कैसे जाना है परमेश्वर के करीब?
कैसे परमेश्वर से रिलेशन बना सकते हैं, कैसे परमेश्वर को समझ सकते हैं? नंबर 1, उसके वचन की आज्ञाकारी करके, उसके वचन की आज्ञाकारी करके। मेरे साथ पढ़े दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। एक बार उर्दू में भी पढ़ दीजिए। और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। आप समझ रहे हैं? खुदावंद आपको वचन के पढ़े जाने से, सुने जाने से बरकत दे। जब हम उसके वचन को ओबे करते हैं, उसके सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब आप खुदावंद को जानते हैं। जब आप उसके वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं, इसका मतलब आप उसको जानते हैं। जबूर का लिखने वाला क्या बोलता है? 119 उसकी 11 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर वो कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने दिल में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब आप परमेश्वर के वचन को ओबे करते हैं, उसकी आज्ञाकारी करते हैं, आप अंधकार में नहीं चल सकते। आप ज्योति की ओर बढ़ते जाएंगे, आपकी रिलेशन उस ज्योति के साथ बढ़ती जाएगी, आप उस प्रकाशन की ओर बढ़ते जाएंगे, आप उस परमेश्वर की ओर तकते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी आपका मार्ग तैयार करती है परमेश्वर को और समझने के लिए। ये बाइबल जो हमारे पास है, ये परमेश्वर का फेस है, ये परमेश्वर का मुख है। जब आप बाइबल देखते हैं, जब आप वचन देखते हैं, आप परमेश्वर के मुख को देखते हैं। यू नो हिम मोर। उसके वचन की आज्ञाकारी करके आप उसको और अधिकाई से जानते हैं और उसको समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर के विचार इस वचन में लिखे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की समझ, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के हृदय की जो चाहत है, उसने इस वचन के अंदर बयान की है। और जब आप इसकी आज्ञाकारी करते हैं, यू गेट क्लोज टू गॉड। आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, आप परमेश्वर के समीप जाते हैं। ये आपके पास माध्यम है। वचन एक माध्यम है, बाइबल एक माध्यम है आपके पास, जो खुदावंद के बिल्कुल आपको करीब लेकर जाता है। हेलो, आज कितने लोगों ने सुबह अपनी बाइबल को पढ़ा? कुछ लोगों ने परमेश्वर के मुख को देखा है सुबह उठकर। क्यों? क्योंकि अपनी आंखों की जिंदगी साफ की तो प्रभु को क्या देखे। जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के मुख को देखते। जब आप परमेश्वर के मुख को देखते हैं, यू गेट मोर नो अबाउट गॉड। आप परमेश्वर के बारे में और जानते हैं कि मेरा खुदावंद किस किरदार का है, कैसी समझ रखता है, कैसा उसका हृदय है, कैसे वो समझता है, क्या वो चाहता है, क्या वो पसंद करता है, क्या उसको पसंद है। हेलो, अगर किसी के बारे में जानना है कि वो क्या पसंद करता है, उसका कैरेक्टर क्या है, तो क्या करना पड़ेगा? इंटरनेट पे ढूंढना पड़ेगा। हेलो, गूगल करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम खोलना पड़ेगा, व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा, फेसबुक खोलनी पड़ेगी, या गूगल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर किसी के बारे में जानना है, समझना है उसे, तो क्या करना पड़ेगा? ओके, गूगल में डालेंगे, गूगल मैं अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहता हूं। गूगल विल टेल। गूगल बोलेगा, या गूगल में डालेंगे, ओके गूगल प्लीज हेल्प मी, मैं अपने पति को जानना चाहती हूं। गूगल बताएगा? नो, गूगल बोलेगा ये आपके घर का मसला है, आप खुद जानो।
गूगल क्या बोलेगा? भाई मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ने वाला। गूगल हाथ जोड़ देगा आगे से। क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फॉलो हिम, उसके पीछे रहना पड़ेगा, उसकी ताक में रहना पड़ेगा, उसकी बाढ़ को जोना पड़ेगा। Seem like 10 virgins, 10 कवारियां। 5 वो थी जो बाढ़ जो रही थी, बिकॉज वो अपने दूल्हे को जानना चाहती, मिलना चाहती है, रिलेशन बनाना चाहती है। और 5 वो जो कहती हैं आएगा तो देखी रहेगी, नहीं तो ठीक ठाक है। पांच वो थी जो सीरियस रिलेशनशिप में थी। यस, ही विल कम, आई हैव टू गेट रेडी। रिलेशन खुदावंत के साथ। क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? और खुदावंत को जानना, मैं आपको बता देता हूं, खुदावंत को जानना मेरे और आपके लिए अनंत जीवन है। खुदावंत को समझना, उससे रिलेशन बनाना मेरे और आपके लिए अनंत जीवन है। पढ़िए यूहन्ना 17:3, यूहन्ना 17:3। अभी आपके मन अनंत में जीवन ये है, अभी आपके मन में सवाल आ रहा है अनंत क्यों जीवन जानना है, क्यों जरूरी है, क्यों जानना है? एक मिनट ब्रदर, क्यों जानना है, क्यों जरूरी है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यार चर्च जा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से चल रहा है, जूम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कितना जान ले प्रभु? पढ़िए पढ़िए। अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। समझ गए आप? कितने इस वचन को समझे? अनंत जीवन इसमें है कि आप केवल एकमात्र परमेश्वर को, अर्थात यीशु मसीह को जिसने उसे भेजा है, उसे जाने, उसे समझे। यहां पर जो टर्म यूज की है जानने का मतलब, उसके साथ रिलेशन को रखें। टर्म रिलेशन में मैं बोल रहा हूं, जानने का मतलब उसके साथ रिलेशन रखना, उसके साथ संगति रखना, उसके साथ सहभागिता रखना। अनंत जीवन आपका है। अगर आपके पास पुत्र है, आपके पास जीवन है। अगर आपके पास पुत्र है, आपके पास अनंत जीवन है। हेलो, विवा फ्रेश मार्केट से नहीं मिलेगा, नूर अल जमजम ग्रोसरी से नहीं मिलेगा, कैरी फोर से नहीं मिलेगा, कहां से मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के साथ रिलेशन बनाने से आपको अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन 200 ग्राम के पैकेट में मत ढूंढे। अनंत जीवन प्रभु यीशु के पास है। जब आप उसके साथ जानते हैं, उसे करीब आते हैं, उसके पास आते हैं, तो आप जानते हैं। कैसे जानते हैं? प्रार्थना के द्वारा आप उससे बातचीत कर सकते हैं। आप उससे बातचीत कर सकते हैं। रोमियो 8:26 पढ़ना है। रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। खुदावंद आपको इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बंद कर दे। कैसे आप परमेश्वर के करीब आ सकते हैं? जब आप अपने घुटनों को टिकाकर परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं। यू डू नॉट नो, आपको नहीं पता क्या प्रार्थना करनी है, मगर आपकी कमियों के बावजूद भी, आपकी दुर्बलताओं के बावजूद भी खुदावंद का रूह आपको गाइड करता है,
आपको बताता है कि कैसे हम खुदावंद के करीब जा सकते हैं, कैसे खुदावंद के साथ रिलेशन को रख सकते हैं। खुदावंद का रूप आपकी दुर्बलताओं के बावजूद भी आपको खुदावंद समीप लेकर जाता है और आंखें भर भर के आप दुआ करते हैं और वो आपको सिखाता है जो आपको उचित है खुदावंद के सामने बोलने के लिए। मगर कई बार क्या होता है, हम अपने वाला पता नहीं कितनी बड़ी लंबी लिस्ट खुदावंद बोलते रहते उधर से भी, मुझे भी बोलने दे, मुझे भी बोलने दे, मुझे भी बोलने दे। हम खुदावंद की नहीं सुनना चाहते, सिर्फ अपना ही एक्सीलेटर दबा देते हैं, एक्सीलेटर दबा देते हैं। जैसे किसी ने वो खिलौना, किसी ने देखा है चाबी लगाकर छोड़ते हैं, ऐसे ताली बजाता है वो, कितने लोगों ने देखा है? देखा है, सबने देखा है। वो खिलौने की जितनी भी चाबी के राउंड आप घुमाएंगे, जितना भी ज्यादा ना, वो उतनी ज्यादा ताली बजाएगा, उतना ज्यादा वो तेज बजाएगा। एक वो है, एक छोटा सा ड्रम गले में डाला है, खिलौना है, और जब उसकी चाबी घुमाएंगे तो ड्रम से स्टिक उसके पास होती है, डग 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 बजाएगा। कई बार प्रार्थना में हमारा वो हाल हो जाता है, डग 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 डग। परमेश्वर कहता है, भाई मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, वो तो सुन ले। प्रार्थना में जब आप बैठते हैं, पूछिए खुदावंद से, खुदावंद तो क्या चाहता है, तेरी रजा क्या है मेरी जिंदगी में तू क्या चाहता है प्रभु, मैं हाजिर, बोल, मैं सुनता हूं। खुदावंद अपना कैरेक्टर आपको बताए, बड़ी मीठी सी आवाज आप सुने, यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की प्रेजेंस का आप अनुभव करेंगे। कब? जब आप खुदावंद को बोलने का मौका दें, यू विल फील। प्रार्थना करते हो कभी आप खुदावंद से, मगर उसकी भी सुने। जब दोनों तरफ की बात होगी तो आप एक दूसरे को समझ पाते हैं, दोनों तरफ से बात होगी, देन यू गेट टू नो ईच अदर। जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब आप उसको समझ पाते हैं कि ये कैसी सोच रखता है। खुदावंद की सुने, खुदावंद की सुने, खुदावंद की सुने। वचन में लिखा है, तेरी योजनाएं मेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं। सुने उससे, वो लाभ की जो उसकी योजनाएं मेरे और आपके लिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं, यू विल मिस। क्या वो मेरे लिए लाभ को रखता है, क्या उसकी योजनाएं है मेरे लिए, मेरे लाभ की है, तो आई शुड लिसन, मुझे मस्ट लिसन करना चाहिए। ये जरूरी है, अगर उसकी कल्पनाएं मेरे लिए लाभ की है तो मुझे बड़े ध्यान से सुनना है। हेलो, मुझे बड़े ध्यान से सुनना है। पौल जब शाऊल था, दमिश्क के रास्ते में, सिर्फ वो प्रभु को जानता था। हेलो, पौल जब शाऊल था, उसको पता था यीशु मसीह के बारे में, मगर यीशु मसीह को समझा नहीं था। द मोमेंट जब वो घोड़े से नीचे गिरा जमीन के ऊपर, then he got to know who is God, who is Jesus, यीशु कौन है, तब उसे समझ आया। पहले वो जानता था, घोड़े से नीचे गिरने के बाद, आंखें बंद होने के बाद उसको समझ आया यीशु कौन है। हेलो, यीशु मसीह फिर नए तरीके से उसकी दृष्टि को खोलता है, यीशु मसीह फिर उसकी नए तरीके से समझ को खोलता है। आदेश क्या लेकर आया था? मसीहों को सताने के लिए, कलीसिया को सताने के लिए। इधर कोई और आदेश मिल जाता है, क्यों? प्रकाशन के पास आ जाता है, ज्योति के पास आ जाता है। मेरी योजनाएं तेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं। बहुत बार हम सॉन्ग भी बोलते हैं, तेरी कल्पनाएं मेरे लिए लाभ की है प्रभु, हानि की नहीं। लेकिन प्रभु आज से मैं
उसको ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरे हाथों में जीवन मेरा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा प्रभु, मुझको बना। बहुत बार हम ये सॉन्ग गाते हैं, इट्स वेरी वंडरफुल सॉन्ग, कि उसकी कल्पनाएं मेरे लिए लाभ की हैं, हानि की नहीं। ये बात शाऊल जब पौलुस बना तब समझ पाया। इज इट विद अस आल्सो? क्या ऐसा है हमारे साथ? अभी तक क्या वही आंखें खुल गई हैं जो परमेश्वर चाहता है? डू वी नो गॉड और डू वी अंडरस्टैंड गॉड? क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या परमेश्वर को समझते हैं? कैसे प्रभु को जान सकते हैं? यूहन्ना, पहला यूहन्ना में लिखा है, अगर मैं दूसरों से प्रेम नहीं करता तो मैं खुदावंद को नहीं जानता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू डू। आपको करना है। किस तरीके से ये लोग जान पाएंगे कि आप परमेश्वर को जानते हैं? जब आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम को देखें। प्यार, कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में लिखा है, ऐसा प्रेम जो कभी टलता नहीं, जो कभी उलाना नहीं देता, जो कभी बुरा नहीं मानता, जो कभी गिड़गिड़ाता नहीं है, जो ईर्ष्या नहीं रखता, ऐसा प्रेम। पहला यूहन्ना 4 की 8 पढ़ दे तो आपको क्लियर हो जाए। पहला यूहन्ना 4 की 8। पहला यूहन्ना 1 John chapter 4 verse 8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। उर्दू में भी पढ़ेंगे तो वहां शायद एक बहुत अच्छा वर्ड आएगा, मोहब्बत। आई लाइक दैट वर्ड, मोहब्बत। मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, मोहब्बत। पढ़िए उर्दू में प्लीज। जो मोहब्बत नहीं रखता हाँ, वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हेलो दोनों, प्लीज दोनों हाथ उठाएं। हालेलुया। जो मोहब्बत नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। मोहब्बत क्या करती है? मोहब्बत चिढ़ती नहीं, मोहब्बत टलती नहीं है, मोहब्बत बदलती नहीं है, मोहब्बत बुरा नहीं मानती है, मोहब्बत बुरा नहीं चाहती है। मोहब्बत क्या करता है? सहता है। प्रेम, प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम जलता नहीं है, प्रेम ईर्ष्या नहीं रखता है। कैसे आप जान सकते हैं? वचन में साफ, ये बहुत क्लियर आयत लिखी हुई है। हालांकि परमेश्वर का वचन पूरा क्लियर है। जो मोहब्बत नहीं रखते वो परमेश्वर को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मोहब्बत है। सारे कलाम का निचोड़, सारे वचन का निचोड़ क्या है? एक दूसरे से मोहब्बत करो। हेलो, एक दूसरे से प्लीज इधर ध्यान करें। आप सुन रहे हैं? सभी सुन रहे हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मिस कर जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप मिस कर जाएंगे। सारा वचन इसी के ऊपर आधारित है। खुदावंद को जानना है तो आपको आपके दुश्मन के प्रति भी मोहब्बत रखनी पड़ेगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट है ये? हेलो,
आपके कोई थप्पड़ मारे या मेरे कोई थप्पड़ मारे तो मैं कहूं आई लव यू, हेलो, या आप कहें आई लव यू तो आपको टू का जवाब थप्पड़ में मिले, कैसा लगेगा? और थप्पड़ खाने के बाद मैं बोलूं थैंक यू वेरी मच, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? आप किसी को बोले आई लव यू तो अगला टू बोलने की बजाय एक थप्पड़ दे और आप बोले थैंक यू वेरी मच, स्वाद आ गया। इट कैन बी डन? नो नो नो, मेरे हिसाब से हम उसकी सारी पुश्तें लंबी बांह से ले लेंगे, गली में पता लग जाएगा, मोहल्ले में पता लग जाएगा somebody is fighting, कोई लड़ रहा है। अगर आपके पास जो रहता है उससे आप मोहब्बत नहीं रखते, देन परमेश्वर जो स्वर्ग में है, हाउ कैन यू लव? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम रखते हैं, जो मोहब्बत रखते हैं, वो उसे जानते हैं। अब तो बोलना ही है जो कि जिनसे हमने वहां पदक चालू हो रही है, अब होना ही है तब। कुछ बोलना चाहते हैं शायद ब्रदर? ब्रदर लाल आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, मोहब्बत जो रखते हैं वो प्रभु को जानते हैं। अभी अगर मैं कहता रहूं मुझे प्यार है, मैं प्यार करता हूं, अपने परिवार को मैं प्यार करता हूं, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं, सास ने कुछ बोल दिया तो किचन से बर्तनों की आवाज आ रही है, थड़ हो रही है, ये है प्रेम? और अगर कुछ पति ने बोल दिया तो ड्रेसिंग रूम में बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, थप्पड़ हो रही है उधर, ये है प्रेम? बच्चों का क्या कसूर है? आपस में पति पत्नी की लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ है और बच्चों के ऐसे निशान पड़ रहे हैं। इट्स नॉट द लव, ये प्रेम नहीं है, ये कहने का है। प्रेम इसीलिए नहीं करना कि कोई हमें प्रेम करता है। वचन में लिखा है मैंने इसलिए तुमसे प्रेम नहीं किया कि तुमने मुझसे प्रेम किया। जब आप पापी ही थे, जब आप गुनाहगार ही थे तो मसीह तुम्हारे लिए मरा। अगर हम गलत होते हुए भी कोई हमें सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है, then why should I not do with my colleagues? फिर क्यों मेरे पड़ोसी के साथ मुझे प्रेम नहीं करना है? फिर क्यों मेरी पत्नी के साथ मुझे प्रेम नहीं करना है? फिर क्यों मेरे पति के साथ मुझे प्रेम नहीं करना है? फिर क्यों मेरे पड़ोसी के साथ मुझे प्रेम नहीं करना है? मैं जब सही भी नहीं था, किसी ने मुझसे प्रेम किया। जो मोहब्बत करते हैं वो खुदा को जानते हैं। लास्ट आयत आपके साथ पढ़ूंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। यशाया उसका 43 उसका 1 है। खुदावंद आपके लिए गुड न्यूज है। देखिए ये वचन आपके लिए गुड न्यूज है। यशाया 43 वर्स 1। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हेलो, आप सबको बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। आप सबको बधाई हो। मुझे किस बात की? खुदावंद कहता है आप मेरे हो और मैंने आपको नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। गुड न्यूज आपके लिए। आप खुदावंद को किसी स्तर तक जानते होंगे, समझते होंगे, मगर गुड न्यूज इज दिस,
खुदावंद आपको जानता है, आप उसके हैं और आपके नाम को भी वो जानता है। हे इज़राइल और याकूब, यानी कि विश्वासी, यू एंड आई, कलीसिया, जो उसके नाम को पुकारते हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज है कि वो आपके हैं, वो आपका है और आप उसके हैं और वो आपको जानता है। कई बार हम थोड़ी सी नॉलेज रख के हम कहते हैं वी आर समथिंग, कुछ ज्ञान रख के हम कहते हैं वी आर समथिंग, बट वी डोंट अंडरस्टैंड, उसे समझते नहीं। आपका ज्ञान, मेरा ज्ञान, इट्स नॉट गोइंग टू सेव यू। जितना आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, यू विल बी सेव्ड। आप जितना उसके साथ उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, यू विल बी सेव्ड। जो मोहब्बत रखते हैं वो परमेश्वर को जानते हैं। और गुड न्यूज ये है कि खुदावंद आपको जानता है और आपके नाम को जानता है। एक और आयत पढ़ूंगा सिर्फ लास्ट, जरमाया उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत। जरमाया उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। उर्दू में भी पढ़ दीजिए एक बार। इससे बेशतर कि मैंने तुझे वतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। ये वचन पढ़े जाने से और सुने जाने से आप सबको बरकत मिले। इस वचन जरमाया के लिए नहीं है, जरमाया के लिए नहीं है, इट्स फॉर यू एंड मी ऑल्सो। ये आपके लिए और मेरे लिए है। हम पहले से खुदावंद के द्वारा ठहराए गए हैं, पहले से हम मखसूस किए गए हैं। ये पहले से सब कुछ सेटिंग हो चुका है। जब कहा कब से सेटिंग हुआ है? जब खुदावंद ने कहा, जब विचार किया, आओ हम इंसान को, मनुष्य को अपनी शक्ल और समानता में बनाएं। एवरीथिंग वाज फॉर्म्ड फॉर यू एंड मी। मेरे और आपके लिए तब से उसकी योजना बन गई है। उसने चित्त लगाया, वो जानता है, वो समझता है मुझे, इसीलिए मेरा और आपका उसने मखसूस यानी कि अभिषेक किया है और हमें ठहराया है। क्या ठहराया है? कि Pastor Emmanuel will lead the fellowship church। और जितने भी आप हैं, प्रत्येक जन को प्रभु ने ठहराया हुआ है। यू आर नॉट बाय योर ओन। आप अपने से नहीं आ गए, आप मुंह उठाकर नहीं आ गए, मैं मुंह उठाकर नहीं आ गया। गॉड ने मुझे और आपको जाना है और ठहराया है। यू आर विद समथिंग, गॉड हैज प्लान फॉर यू। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए है, परमेश्वर के प्लान्स आपके लिए है। इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट। ये उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा और उसकी करुणा के द्वारा हुआ है। ये जब जूम मीटिंग चल रही है, he knew it before। हेलो, he knew it before। जरमाया में क्या लिखा है? कि वो जानता था, जानेगा नहीं लिखा। हेलो, जानेगा नहीं लिखा। फ्रेज कौन सा है? पास्ट। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छे से। वो फ्यूचर फ्रेज नहीं है, वो पास्ट फ्रेज है। जानता था यानी आपने स्कूल में पढ़ा होगा पास्ट। जबूर 139 में लिखा है, इससे पहले कि मैं अपनी मां के गर्भ में पढ़ूं, तू मुझे जानता है। जब मैं अपनी मां के गर्भ में पढ़ने से पहले ही तू मुझे जानता है, मेरा उठना बैठना जानता है, मेरी सभी रवायतों से वाकिफ है।
तू मेरे चलने की छानबीन करता है। He knows। गुड न्यूज ये है कि आप शायद उसे जानते हैं, समझते हैं, मगर प्रभु आपके बारे में जानते। He calls you by name। वो आपको नाम से बुलाता है। शैमुएल को कैसे बुलाया? हेलो, शैमुएल को कैसे बुलाया? एली का दास बोलकर, एली का दास तू कहां है, ऐसे बुलाया। शैमुएल एक ऐसी लीडरशिप में पल बढ़ रहा था विच वॉज करप्ट लीडरशिप। आप समझ रहे हैं? ऐसी बिगड़ी हुई लीडरशिप में वो पल बढ़ रहा था। नेगेटिव चारों ओर थे उसके, नेगेटिविटी उसके चारों ओर थी, पाप उसके चारों ओर घूम रहा था, मगर उसके मध्य में भी he did not fall or did not waver। वो इधर उधर घुमा घुसा नहीं, मगर वहां पर आकर क्या बोलता है? प्रभु परमेश्वर ने उसका नाम लेकर बुलाया। व्हाई नॉट एली सन्स? जबकि वो लीडरशिप में है, उनके घराने में से क्यों नहीं बुलाया? हेलो, एली के बेटों को भी बुला सकता था परमेश्वर, क्योंकि एली वहां पर खिदमत कर रहा था। चाहिए तो यही था, चाहिए तो यही था कि एली के बच्चों का सिलेक्शन होता, मगर व्हाई सैमुएल? व्हाई सैमुएल? सैमुएल को क्यों नाम लेकर बुलाया परमेश्वर ने? हेलो, सैमुएल को क्यों नाम लेकर बुलाया? हे सैमुएल, हे सैमुएल, हे सैमुएल, क्यों बुलाया? सैमुएल वाज वेरी अटेंटिव टू गॉड। परमेश्वर के लिए वो बहुत चौकस था, बहुत सीरियस था। ही वॉज इन रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ रिलेशन में था वो। चाहे वो एली के पास भागा, मगर ही वॉज इन रिलेशनशिप विद गॉड। गॉड ने उसे पुकारा, तेरी योजनाएं मेरे लिए लाभ की हैं। यिर्मयाह 1:5 में क्या लिखा है? मैंने तुम्हें ठहराया, मैंने तुम्हें प्रीडेस्टाइन्ड किया, मैंने तुम्हें ठहराया, मैं तुमको जानता था। हेलो, सैमुएल जब हन्ना के पेट में नहीं आया था, तब से खुदावंद ने बोल दिया था, ही विल बी माई प्रॉफिट। यिर्मयाह के बारे में परमेश्वर ने कैसे बोल दिया था, वो मेरा भविष्यवक्ता होगा। पर यू एंड आई, गॉड आज बताते हैं, यू विल बी द नेक्स्ट एंड यू आर। इनफैक्ट आप परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं जो अभिषिक्त हुई है, आप परमेश्वर के बेटे हैं जो अभिषिक्त हुए हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप उसके भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं और उसे सुनाते हैं तो यू आर ए प्रॉफिट। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के आने के बारे में सुसमाचार प्रचार करते हैं तो यू आर ए प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आप आने वाले समय की बात करते हैं। यू आर ए प्रॉफिट। डू नॉट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हेलो, क्यों? क्योंकि आप खुदावंद के साथ करीब रहने वाले लोग। क्या आप अपने खुदावंद को जानते हैं? क्या आप अपने खुदावंद को समझते हैं? अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं हम वीक हैं या उस ट्रैक पर नहीं आ रहे, तो दिस इज फॉर यू टू कम ऑन द ट्रैक, गेट क्लोज टू गॉड। परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर के पास आ जाए, उसे जाने और उसे समझे और उसकी आज्ञाकारी करें। यू विल नो। आप अपनी जिंदगी में बदलाव को देख सकें, आप अपनी जिंदगी में तरक्की को देख सकें, आप अपनी जिंदगी में उन्नति को देख सकेंगे, आप अपनी जिंदगी में नए दरवाजों को खुलते हुए देख सकेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ी देर प्रार्थना के लिए जाएंगे, कुछ समय के लिए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन से प्रभु हमने सीखा है, प्रभु आज के वचन से प्रभु हमने जाना है। सिस्टर मनीषा, कैन यू स्ट्रिंग्स प्लीज? प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू की जय। खुदा